हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ये NCERT बेस है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? ये किया गया था लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो इसमें ये होना चाहिए कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को विदेश में फहराया था? तो ये फहराई थी भीकाजी रुस्तम कामा ने। भीकाजी रुस्तम कामा ने कहाँ पे फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में वर्ष 1907 में। आगे देखते हैं, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये बनी थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट देखते हैं, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये किए थे सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर के हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे लंदन में। ये तो हम अभी ऊपर भी देखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है? तो कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है? तो ये थे मदनलाल धिंगरा। मदनलाल धिंगरा। आगे देखते हैं, वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। ठीक है, आगे देखते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से संबंधित है कामागाटा मारू। आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था रास बिहारी बोस द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे चंपक रमन पिल्ले ने। अब हम देख लेते हैं कुछ विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। तो विदेशों में कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन बने थे इसको हम देख लेते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना वर्ष 1905 में किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था वर्ष 1905 में। आगे देखते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वर्ष 1907 में कौन किया था? तारकनाथ दास ने। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1917 में। किसने किया था? लाला हरदयाल थे, रामचंद्र बरकतुल्ला थे और सोहन सिंह भाकना थे। ये सभी लोग मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। नेक्स्ट है हिंद एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1913 में हुआ था और किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1915 में। और किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1942 में। और किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये किसने किया था? वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा ही किया गया था। अब और आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आगे है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति। तो देखिए कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट है दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। ये किससे संबंधित है? इन्होंने लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या कर दी थी। तो लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या किसने कर दी थी? तो ये किए थे दामोदर चापेकर वो बालकृष्ण चापेकर। और कब किया था इन्होंने? 1897 में ये दोनों लोग मिलकर के लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पे है विनायक दामोदर सावरकर जिसे वीडी सावरकर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना किया था। और 1899 ईस्वी में और बाद में इसी का नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। तो जो महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया गया था, बाद में इसी का ही नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला था। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर पुलिन दास किससे संबंधित है? इन्होंने ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं। तो जो ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? पुलिन दास है। और कब किया था इन्होंने? 1905 में। ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुआ था। किसने किया था? पुलिन दास ने। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 पे श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम एल डिंगरा ये लोग किससे संबंधित हैं? ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा वो एम एल डिंगरा। कब किए थे? 1905 में। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी और वो खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ये किससे संबंधित है? इन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। कब फेंका था? 1908 में। लेकिन वे बच गए। ठीक है, तो वो मरे नहीं थे, बच गए। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर पे है रास बिहारी बोस वो सचिंद्र नाथ सन्याल। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कब फेंका था? 1912 में। ठीक है, कौन फेंका था? रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर पर लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह ये तीनों लोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है गदर पार्टी की स्थापना किए थे वर्ष 1913 में। और कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो यही लोग इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर पे है राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे वर्ष 1924 में। और काकोरी षड्यंत्र 1925 से संबंधित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी षड्यंत्र था उससे भी संबंधित है जो 1925 में होता। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी 1924 में किए थे। नेक्स्ट है 9th नंबर पर सूर्यसेन किससे संबंधित है? चटगांव षड्यंत्र जो 1930 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट देख लेते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद किससे संबंधित है? ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 11वें नंबर पर देखते हैं भगत सिंह। भगत सिंह किससे संबंधित है? तो ये सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो केंद्रीय विधानसभा में बम भी भगत सिंह ने फेंका था वर्ष 1929 में। और पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में, इसका भी स्थापना भगत सिंह ने ही किया था। आगे देखते हैं 12 नंबर पर राजगुरु। राजगुरु किससे संबंधित है? इन्होंने भी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी 1928 में। 13 नंबर पर बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त किससे संबंधित है? इन्होंने भी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था वर्ष 1929 में। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर पर जतिन दास। जतिन दास ने जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु। तो जो जतिन दास थे उनको जेल में 64 दिनों तक उनको खाना पीना नहीं खाए थे। भूख हड़ताल से उनकी क्या हो गई थी? 1929 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं उधम सिंह। उधम सिंह किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है लंदन में सर माइकल ओडॉयर की हत्या कर दी थी। तो उधम सिंह किससे संबंधित है? लंदन में सर माइकल ओडॉयर की हत्या कर दी थी। तो उधम सिंह उससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जो कि आई होप कि आपको सभी को अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।